नमस्कार दर्शकों, स्वागत आपका सागर खेड़ का यूट्यूब चैनल में। मैं दिनेश देसवाड़। आज हम अपने ही गांव में 3 उम्मीदवार हैं लगभग। अभी फार्म प्रक्रिया चालू है और तीनों उम्मीदवार कह रहे हैं भी कोई आओ जिसको इंटरव्यू अपना देना है मेरे चैनल के माध्यम से दे सकता है। इसमें हम ना तो कोई किसी से हमारा कोई खटास है, बाकी वोट तो गुप्त होती है। अपनी वोट कहीं भी दो, कोई चाहे वहाँ दो, आपका दिल करे वहाँ पे दो। लेकिन इनकी अच्छाई के बारे में ये कई दिन से मितेश भाई हैं, ये भी उम्मीदवार है सरपंची के, और कई दिन से ये कह रहे हैं कि भाई साहब इंटरव्यू करवाओ मेरा भी, मैं अभी लोगों को अपना बताना चाहता हूँ क्या करना चाहता हूँ गाँव के बारे में। तो करते हैं इनसे बात। हाँ जी मितेश जी, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आपके चैनल के दर्शकों को, गांव खेड़गा गुज्जर के वासियों को और सभी भारत वासियों को मेरी और देशवाड़ परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मितेश, आपकी एजुकेशन के बारे में पूछते हैं सबसे पहले। कितनी एजुकेशन आपकी? जी बीटेक क्वालिफाइड हूँ मैं मैकेनिकल साइड से। तो आप सरपंची के उम्मीदवार हो जैसे। हाँ। तो मितेश, सरपंची के उम्मीदवार हैं आप इतनी बड़ी, आप पढ़ी लिखी जो आपकी फैमिली है उसको मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। कितना परिवार है, कितना बड़ा परिवार है। उसमें लगभग कर्नल रैंक तक आपके चाचा नौकरी पे हैं अभी फ़िलहाल एयरफोर्स में, और आपके दादाजी भी एजुकेशन में टीचर लाइन में थे, और आपके परिवार में लेडीज़ तक भी पढ़ी लिखी हैं, सारी महिलाएं भी, बिजनेसमैन भी हैं आपके परिवार में। आपके परिवार में विदेशों तक लोग गए हैं। तो आपके मन में ये विचार कैसे आया कि आप गांव खेड़ का गुज्जर की मतलब सेवा करने को दिल कर रहे हैं आपका सरपंची के माध्यम से? तो कैसे विचार आया मन में आपके? जी ये विचार मेरे को मेरे परिवार की तरफ से आया है कि हमें अपनी जो गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हम एक नौकरी के साथ साथ नहीं बल्कि हम अपने गांव में रह के भी अपने ग्राम का विकास कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई नौकरी पे ही हो तभी गांव का विकास हो। तो विकास आप मतलब सरपंची के माध्यम से करना चाहते हो? सरपंच का चुनाव जीत कर आप फिर विकास, बगैर सरपंची के भी तो विकास कर सकते हो। जी बगैर सरपंची के हमारे गांव में 3-4 मुद्दे हैं जो कि एक राजनीतिक विषय बना रखे हैं, लेकिन वो तब तक कोई ऐसा ठोस सरपंच नहीं आएगा, वो राजनीतिक मुद्दे ख़त्म नहीं होंगे। आप मान लो कि आपको गांव ने सरपंच बना दिया या आप सरपंच बन जाते हो, तो आप गांव में जो 3 वर्ग होते हैं गांव में, मध्यम और निचला वर्ग, उपला वर्ग, तो आप उनके लिए जो कमज़ोर वर्ग माने जाते हैं गांव में, जो भी जहां भी हैं, तो वो मान लो उनके लिए क्या स्पेशल आपके मन में क्या विचार है? मतलब जैसे कि जो अपना पिछड़ा वर्ग है, और उस पिछड़े वर्ग में जैसे अपने मध्यम वर्ग की भी जो महिलाएं हैं और पिछड़े वर्ग की भी जो महिलाएं हैं, उनके लिए एक रोजगार का माध्यम लेके आना पड़ेगा गांव में। कैसे, क्या माध्यम चाह रहे हो आप? मतलब आपके दिमाग में क्या है कि भी जैसे कोई महिलाएं मान लो बाहर नौकरी के लिए जा रही हैं या कोई मजदूरी के लिए जा रही हैं, महिलाएं भी हैं, जेंट्स भी हैं, उसमें सब आगे, तो क्या माध्यम है आपके दिमाग में? कैसे क्या करोगे आप गाँव के लिए? जी जैसे अपने लेडीज़ों के लिए तो सिलाई के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी स्कीमें हैं ऐसी जो गांव में अवेलेबल हो सकती हैं, और जिसको एक पढ़ा लिखा प्रतिनिधित्व ही लेके आ सकता है। और रही गांव के विकास की बात, चाहे गांव का विकास है चाहे इसमें देश का विकास है, सबसे पहले एक आम आदमी को बिजली पानी की समस्या होती हैं, उनको हम सुचारू रूप से मुहैया कराएंगे। आज की तारीख में बिजली का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है हर एक गाँव में, तो उसके रिगार्डिंग मैं सोलर पावर प्लांट लेके आऊँगा गांव में। दूसरी चीज़, एक हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई के लिए, किसानों की सिंचाई के लिए, पानी के लिए जो वाटर कोर्स है, दाना है, वो बिल्कुल दुरुस्त हो रखा है, उस पे अब तक किसी भी पंचायत ने गौर नहीं किया है। और दूसरी बात, जो गंदे पानी की निकासी है वो एक प्रॉपर माध्यम से सर्वे के तहत उसको KBC नंबर ड्रेन 10 में किया जाएगा। जहाँ तक कोशिश होएगी, जितना पानी बिदरों में जाएगा गांव के गंदे पानी की निकासी का, उसको हम बिदरों में डालने की कोशिश करेंगे। और जो कुछ रह जाएगा, जो हमारे गांव के झोड़ हैं या तालाब हैं जो सुचारू रूप से अभी हम इस्तेमाल में नहीं लेके आए हैं, उनमें करने की व्यवस्था करेंगे। स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसके लिए आपके मन में क्या भावना? जी शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे गांव भी, समाज भी और देश भी जागरूक होएगा। आज हमारा स्कूल मिडिल स्कूल तक का है, इसको मैं कोशिश करूंगा, मेरी पंचायत बनती है तो इसको मैं हायर सेकेंडरी तक लेके जाऊं अपनी तरफ से सके।
पूरी। चलो बहुत बढ़िया बात बताई मितेश कुमार ने। अब मैं मितेश से थोड़े कड़वे सवाल भी पूछ सकता हूँ, दर्शकों की भी डिमांड है, मेरे मन में भी कुछ सवाल हैं तो मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल। तो मितेश जी, अगर मान लो किसी कारण आप बन जाते हो और रह भी सकते हो, भगवान करे आप बन जाओ, हम तो ये चाह रहे कि आप बन जाओ, लेकिन अगर आप नहीं बनते, सरपंच नहीं बनते, तो आपके मन में विचार क्या विचार रहेंगे? उसके बाद आपके मन में क्या विचार होंगे? जिस हिसाब से मैं अभी अपने मन से गांव की सेवा में लगा हूँ, उसी मन से मैं आगे भी करता रहूँगा। कार्य आप करते रहोगे कंटिन्यू? हाँ जी। चलो ठीक है। और अपने गांव में गरीब आदमी है जो बाहर कमाने खाने जाता है, उसके लिए क्या विशेष है मितेश कुमार अगर सरपंच बन जाता है तो? जी, गांव, ये जो गांव की पंचायती ज़मीन है, गांव उसको मुहैया नहीं कराने देता किसी कारखाने के लिए या किसी फैक्ट्री के लिए, तो उस फैक्ट्री को मैं अपनी ज़मीन में खुद लगाऊंगा और गांव को रोज़गार दूंगा। जो जिसमें जैसी भी काबिलियत है उस हिसाब से उसको रोज़गार दिया जाएगा। तो आपके कारखाने लगाने के विचार हैं? हाँ जी। तो मितेश कुमार अगर कारखाने लगा देता है, मतलब सरपंची में उम्मीदवार है और आप जीत जाते हो, तो आप ग्रांट भी ले सकते हो, ग्रांट से भी तो काम चला सकते हो। जी, ग्रांट तो एक लिमिटेड ही मिल सकती है, लेकिन गांव को अपने विकास के लिए हमारी पंचायत को अपने आप में इतना सक्षम होना पड़ेगा कि हमें रोज़ाना सरकार के पास जाना ना पड़े किसी ग्रांट के लिए। गांव को इतना काबिल बनाना पड़ेगा, वो गांव को सोचना पड़ेगा कि भाई पंचायत ये प्रोजेक्ट लेके आ रही है गाँव के अंदर पंचायती ज़मीन पे, उससे जो भी पैदावार होगी वो गांव में ही लगाई जाएगी। खेलों के प्रति मितेश कुमार की क्या भावना है? जी, खेलों के प्रति हमने पिछले 2 साल पहले एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का यही लक्ष्य था कि हम खेल के माध्यम से अपने गांव को नशा मुक्त करें, और ये मुहिम हमारी आगे भी जारी रहेगी। फिर बोल, सफाई कर्मियों के लिए क्या विशेष आपके लिए? जी, सफाई कर्मियों के लिए एक मिनी ट्रैक्टर और मिनी ट्रॉली दी जाएगी, जिससे उनको अपना कार्य संपन्न करने में एक तेज़ी मिलेगी। अभी फ़िलहाल वो एक रिक्शा से काम चला रही है और कर्मचारी भी 2 हैं। गांव जिस हिसाब से हमारा है उस हिसाब से 2 कर्मचारियों में हमारे गांव की सफाई पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये 2 की जगह समय के अनुकूल 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। पीने का जो पानी है उसके लिए क्या विशेष आप? जी, हमारे गांव में अभी फ़िलहाल पीने के पानी के 2 माध्यम हैं। एक तो हमारी खुद की है प्राइवेट ठुट्ठी, और एक है सरकारी। जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी, सरकारी में जो अपना क्लोरीन फिल्टर हैं वो लगवाए जाएंगे, और जो पंचायती है, पंचायती आज की तारीख में हम इंजन से, जो इंजन चलता है डीजल से, जिससे वातावरण भी प्रदूषित होता है, उसकी जगह हम सोलर पंपिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। सरपंच बनने के बाद, मान लो आप सरपंच बन जाते हो, उसके बाद आगे का क्या आपके दिमाग में चल रहा है, मतलब बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? जी, सरपंच बनने के बाद अभी एक मुहिम छेड़ी है, उस चीज़ पे मैं चल रहा हूँ और एक अपना समूह बनाने जा रहा हूँ, जो आज तक यानी कि वर्तमान पंचायत ने जो भी कार्य किए हुए हैं उनकी एक वीडियोग्राफी होगी पूरे गांव की, और टोपोग्राफी। कल को उसमें आने वाली पंचायत चाहे किसी की भी बने, उसमें कल पंचायत कार्य नहीं करती है तो गांव राम के सामने ये चीज़ प्रस्तुत हो जाएगी कि भाई नई पंचायत ने तो ये काम, नए काम किए हैं या नहीं किए हैं। हर गांव में, मेरे गांव में नहीं, हर गांव में एक चीज़ उठ के आती है कि गरीब आदमी जो है, मैं एक कास्ट का नाम ना ले गए, हर कास्ट है, जैसे गांव में हर कास्ट होती है, तो उनमें एक मतलब आजकल प्लॉटों की वो चली हुई है कि प्लॉट देंगे, उनके प्रति क्या है आपका रुख? कैसे, किस किस को प्लाट दे सकते हो आप? अगर आप सरपंच बन जाते हो तो कैसे छटनी करोगे भी प्लाट किसको देना है, किसको नहीं देना, कहाँ से ये प्लाट आएंगे, उनके बारे में बताओ थोड़ा। जी, जो अपनी 36 बिरादरी है, 36 बिरादरी में हर एक बिरादरी में अमीर भी है, मध्य वर्ग भी है और निचला वर्ग भी है। इसकी छटनी जी एक गवर्नमेंट डाटा की तरफ से और अपना एक जो पर्सनल गांव लेवल पे एक कमेटी गठित की जाएगी,
जिसके माध्यम से जो परिवार उस बीपीएल प्लाट का पात्र होगा वो उसे अवश्य दिया जाएगा। लेकिन बीपीएल बस्ती काटने से पहले मैं वहाँ पे नाली, रास्ते, बिजली की व्यवस्था, ये सब चीज़ ज़रूर मुहिम कराऊंगा। मतलब अच्छी जगह दोगे उनको प्लाट? जी, प्लाट मैं गांव राम के आगे कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से या पंचायत की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव सामने आएगा मेरे, तो मैं इसको गांव राम के बीच में प्रस्तुत करके जहाँ पे भी गांव कहेगा भाई ये सबसे सूटेबल जगह है बीपीएल बस्ती काटने के लिए, मैं वहाँ काटूंगा। क्या कहना चाहोगे, सफाई कैसे होनी चाहिए गांव में? जो कूड़ा करकट है, जो हमारी नालियाँ रुक जाती है, पानी व्यर्थ चलता रहता है गांव में, उसके प्रति क्या है आपके मन में? जी, मिनी ट्रैक्टर और मिनी ट्रॉली की व्यवस्था की जाएगी अगर मेरी पंचायत बनती है सरकार के माध्यम से, जिससे जो भी हमारे आम जन का या हमारे गांव का कचरा है वो उसमें एक टाइम टेबल के हिसाब से फेरी लगाई जाएगी। जो भी ग्रामवासी है उस कूड़े को उस ट्रॉली में डाला जाए। ट्रॉली को किसी एक प्रॉपर स्थान पे जो गांव से थोड़ी दूर हो, जिससे कि गांव में दुर्गंध ना फैले, वो वहाँ पे डिस्पोज किया जाएगा। भाई मितेश, किसानों के प्रति आपके मन में क्या भावना है? जी, किसानों के प्रति सबसे पहले तो हमें एक किसान सेवा केंद्र चाहिएगा जिसमें कीटनाशक भी, खाद भी, बीज भी गांव के अंदर ही उपलब्ध करवाया जाए, ताकि किसान भाइयों को काका ताऊ हरना, दादा हरना, गांव से बाहर ना जाना पड़े। और साथ के साथ एक सोसाइटी, कृषि की सोसाइटी सरकार की तरफ से और पंचायत अपनी तरफ से, उस मेरी पंचायत बनती है तो पंचायत पूरी कोशिश करेगी कि उस सोसाइटी को गांव में स्थापित किया जाए। बहुत बढ़िया बात बताई मितेश ने कि गांव में ही सारी सुविधा उत्पन्न हो जाएंगी। और भाई आजकल इंटरनेट का माध्यम चल रहा है, जैसे कहाँ पे फार्म भरने का, उनके लिए क्या करोगे आप? जिनको उनके लिए मैं अब भी कर रहा हूँ, और मेरी पंचायत बनती है या नहीं बनती है, जो भी किसानों के लिए या एक आम जन के लिए जो भी एक सरकारी फॉर्म है या कार्य है, किसी के इंडिविजुअल नहीं, जो सरकारी है, उनको मैं अपनी तरफ से फ्री सेवा दूंगा। अगर किसी कारण मितेश कुमार चुनाव में रह जाते हैं तो मितेश कुमार के मन में क्या भावनाएं रहेंगी? जी, मेरे अंदर बाई चांस किसी कारणवश गांव राव मुझे मौका नहीं देता या मेरी पंचायत नहीं बनती, जिस लगन से मैं अभी अपने गांव में कार्य कर रहा हूँ, मैं आगे भी उसी लगन से करता रहूँगा। आप मितेश कुमार, आपने चुनाव का फार्म भर दिया है। हाँ जी। तो आप चुनाव उम्मीदवार में उतर चुके हो। बिल्कुल। तो आपके मन में क्या भावना है गांव के प्रति, चुनाव के प्रति क्या भावना? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने ग्रामवासियों से विनती करता हूं कि वे मुझे आशीर्वाद दें। अगर गांव राव मुझे आशीर्वाद देता है तो मैं गांव में एक मॉडल टाउन की तर्ज पर विकास कार्य करूंगा। मितेश कुमार, आपके चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं, तो आप सरपंची का जो चुनाव लड़ रहे हो तो आप गांव वालों से क्या अपील आपकी? जी, मेरी आपके चैनल के माध्यम से मेरे ग्रामवासियों से एक ही विनती है कि वो मुझे आशीर्वाद दें। गांव राम मुझे आशीर्वाद देता है तो मैं एक गांव का विकास मॉडल टाउन की तर्ज पर करूंगा। तो इसी के साथ धन्यवाद भाई मितेश, आपने बहुत अच्छे सवाल बताए। और ये मितेश देसवाल के विचार सुने, जो गांव खेड़का से सरपंच के उम्मीदवार हैं। कोई भी उम्मीदवार अगर अपने विचार देना चाहता है हमारे चैनल के माध्यम से तो उसका स्वागत है। कोई भी अपने विचार प्रकट कर सकता है। और ये तो गांव देखता है कौन से गांव में कौन उम्मीदवार कितना खरा उतरता है। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भाई ग्रुप में भेजो। धन्यवाद।